आज आपको जीएसटी में आए लेटेस्ट चेंज के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। आपने देखा होगा जैसे ही हम जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हैं तो एक स्टेटमेंट लिखी आ रही है कि आपके प्रिंसिपल एड्रेस की, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के एड्रेस की जियो कोडिंग डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में नहीं है और आप अपनी जियो कोडिंग करने के लिए कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ऐसी एक स्टेटमेंट आपका लॉगिन करते ही पोर्टल पे लिखी हुई आ रही है। अब ये जियो कोडिंग क्या है, क्या करना चाहती है डिपार्टमेंट, क्या बोल रहा है डिपार्टमेंट आपसे, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या ये जरूरी है या नहीं है, किन के लिए ये आया है, क्यों करना है जियो कोडिंग। और सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जियो कोडिंग होता क्या है। जियो कोडिंग क्या है, पहले तो आपने देखो स्टेटमेंट जो लिखी हुई है जियो कोडिंग ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो हमें पहले तो ये देखना है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए जियो कोडिंग एप्लीकेबल है कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए भी जियो कोडिंग एप्लीकेबल है। जियो कोडिंग क्या है, जियो कोडिंग क्या है, जब आप लोकेशन डालते हैं, अपने एड्रेस लिखते हैं, जब आप एड्रेस लिखते हैं अपने जीएसटी पोर्टल पे, तो आपने देखा होगा माय प्रोफाइल के अंदर जाके आप वहां पर चेक कर सकते हैं अपने प्लेस ऑफ बिजनेसेस। तो वहां पर दो चीजें आती है, एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो वहां पर जाके आप अपने एड्रेस को देख सकते हैं। वो आपने एड्रेस कब डाला होता है, या तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और अगर उसके बाद कोई अपडेट करा होता है तो आपने अमेंडमेंट के थ्रू उसको अपडेट करा हुआ होता है, वो वाला एड्रेस आपको वहां पर रिफ्लेक्ट करता है। तो अब जियो कोडिंग क्या है, जियो कोडिंग है मैप में लोकेट करना। मैं आपको एग्जांपल दूं, जब आप गूगल मैप में अपने एड्रेस को पॉइंट आउट करते हैं तो एक लोकेशन वाला पिन पॉइंट बना आ जाता है और वहां से आप अपने एड्रेस को पॉइंट आउट कर पाते हैं। वही चीज डिपार्टमेंट कह रही है कि आप अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को गूगल मैप, मतलब मैं आपको गूगल मैप का एग्जांपल दे रहा हूं, गूगल मैप वर्ड उन्होंने यूज नहीं करा हुआ, लेकिन मैप में आप उसको रिफ्लेक्ट करें कि कहां पर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। इससे क्या होगा, आपके लोकेशन का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये निकल आएगा और एग्जैक्ट आपकी करंट लोकेशन, एग्जैक्ट आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की लोकेशन आप डिपार्टमेंट आप तक आपकी पहुंच जाएगी। इससे क्या होता था, जैसे आपने मान लीजिए ये ऐसा क्यों करा हुआ है, ऐसा करने का रीजन इसके पीछे ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट जब फिजिकल इंस्पेक्शन करता है तो फिजिकल इंस्पेक्शन के वक्त आपने देखा होगा कुछ प्लेसेस ऐसी कंजेस्टेड प्लेसेस होती हैं, कुछ ऐसे मार्केट एरियाज होते हैं जहां पर एड्रेस को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर बात करें 512 नंबर, 512 नंबर के टुकड़े हुए होते हैं 6। अब सारे लोग 512 नंबर अपने एड्रेस का लिख रहे हैं। अब मैं कैसे ढूंढूं कि ये वाला टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा है, उस पे एड्रेस पे भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अब डिपार्टमेंट का कोई बंदा आया, वो कैसे ढूंढेगा, एड्रेस को नहीं मिल पा रहा, फिर वो वापस चले जाता है, वो कहता है कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, आप वहां पे हो ही नहीं, और आपके पास आ जाता है नोटिस। तो इस चीज को कम करने के लिए और आप तक डायरेक्टली और आसानी से पहुंचने के लिए आप अगर उस पर लोकेशन पॉइंट आउट कर देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि एक एड्रेस है, एक प्लॉट है, उसके 4 हिस्से बटे हुए हैं, एक एड्रेस है उसके 4 हिस्से बटे हुए हैं, और जब 4 हिस्से बटे हुए हैं तो अब आपने एड्रेस पे डाला 512 नंबर, आपको जाना है इस नंबर पे, पर प्रिंसिपल वो जो प्रॉपर ऑफिस जो ऑफिसर आया हुआ है फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए, वो आपको ढूंढ रहा है किसी और एड्रेस पे, तो वहां पर आप तक वो अच्छे से पहुंच सके और आपका लोकेशन उस पे अपडेट हो सके अच्छे से। तो इस वजह से लाया है जियो कोडिंग का फीचर। क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। तो अब आप एक बात बताइए, जब आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही वो मैप पे लोकेट करने को बोल दे रहा है। ये फैसिलिटी पिछले 1-1.5 साल से अवेलेबल है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे अपना लोकेशन डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले 2017 से लेकर तब तक क्या हुआ करता था, तब तक ऐसी मैप की लोकेशन अवेलेबल नहीं होती थी उस पर कि आप मैप की लोकेशन डाल सकते हैं। तो उन टैक्स पेयर्स को अपनी लोकेशन डालने का ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपनी लोकेशन डालकर बता सकते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है कि हमने जो एड्रेस डाला हुआ है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डाला हुआ, और जो हम ये वाला एड्रेस डाल रहे हैं ये कुछ चेंज हो गया है, तो क्या हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चेंज हो जाएगा? फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपका स्ट्रीट नंबर मेंशन नहीं था प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में स्ट्रीट नंबर अवेलेबल नहीं था, मेंशन नहीं था, और आपने जो जियो कोडिंग वाला डाला है उसमें स्ट्रीट नंबर भी डाल दिया है, तो ये स्ट्रीट नंबर डालने से क्या आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो जाएगा? नहीं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज नहीं होगा। अब क्या होगा, अब आप जब माय प्रोफाइल वाले सेक्शन में अपने प्लेस ऑफ बिजनेस चेक करेंगे तो प्लेस ऑफ बिजनेस में 3 चीजें आएंगी। अभी तक 2 चीजें आ रही थी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस
एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब जियो कोडेड प्लेस ऑफ बिजनेस भी दिखाएगा जो कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा। क्या ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए भी करना है? नहीं, ये सिर्फ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका ये आया है कि मेरा जो एड्रेस है, मान लीजिए मैंने स्ट्रीट नंबर उसमें अपडेट कर दिया है जियो कोडेड वाले एड्रेस में, तो क्या मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चेंज हो जाएगा? नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो बनता है वो आपका प्रिंसिपल एड्रेस और एडिशनल एड्रेस के थ्रू बनता है। आपका जियो कोडेड एड्रेस से आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेंज नहीं होगा। अगर आपको आरसी में भी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में भी अपने एड्रेस को अमेंड करवाना है या आपको प्रिंसिपल प्लेस वाले फील्ड में भी अपने एड्रेस को अमेंड करवाना है, तो फिर आपको उसका लिए अमेंडमेंट एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, तब आपका वो वाला अमेंडमेंट वहां पर हो पाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि जियो कोडिंग कैसे करी जाएगी अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। अब ये अपडेट कैसे होगा? जो आपका कंटिन्यू वाला बटन था आपने उसको प्रेस कर देना है, या फिर आप अगर सर्विसेज वाले टैब में जाएंगे, सर्विसेज वाले टैब में जाकर रजिस्ट्रेशन वाले टैब में जाएंगे, तो वहां पर दूसरा ही फील्ड दिखाएगा जियो कोडिंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो वहां पर आप जियो कोडिंग कर सकते हैं। इसका नाम भी आप देखिए, इसका नाम है जियो कोडिंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में जियो कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में ही जियो कोडिंग की रिक्वायरमेंट है। अब ये हमने एड्रेस पॉइंट आउट कर देना है, उस पे जाने के बाद अपना एड्रेस बता देना है। पॉइंट आउट करने के बाद अपना पिन पॉइंट, जैसे हम गूगल मैप पे पिन पॉइंट करते हैं, वैसे ही हमें अपना जो है लोकेशन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का उसमें पॉइंट आउट कर देना है। वो जैसे ही आपका मार्क हो जाएगा उसके बाद आप अपना ओटीपी डालेंगे, मतलब उसका आप वेरीफाई करेंगे ईवीसी से या फिर आप डीएससी से आप वेरीफाई करेंगे ओटीपी के थ्रू या डीएससी के थ्रू। जब आप वेरीफाई कर देंगे तो आपका वो एड्रेस उस पे अपडेट हो जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि वो एड्रेस अपडेट होगा तभी आपको करना है, अगर आपका सेम एड्रेस है तब भी आप उसको मैप को यूज करके अपने एड्रेस को लोकेट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जियो कोडिंग के बारे में सब कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर से मैं आपको बता दूं, ये जियो कोडिंग मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। धन्यवाद।